हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले प्रेसिडेंट के बारे में कि भारत के राष्ट्रपति अभी कौन हैं और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आज हम डिटेल में बारी बारी से आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि जो आज भारत के अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। चलिए दोस्तों, रामनाथ कोविंद से संबंधित या भारत के प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न आ रहे हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 45 क्वेश्चन पिक किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपना यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप लोग के सामने पहला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। दोस्तों, हम ऑप्शन पे ध्यान नहीं दे करके सीधा आंसर पे ध्यान देंगे, ऐसे वीडियो लंबा नहीं होगा और आसानी से हम सभी प्रश्नों को बहुत जल्द कवर कर लेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, जो कि आया हुआ है एसएससी में। प्रश्न संख्या 3 में भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अभिरक्षक हैं। आगे हैं प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद 52 में अंकित है कि भारतीय संविधान में क्लियर अंकित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों, आप लोग बता दें कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह किसी देश का राष्ट्रपति होता है, वह देश का प्रथम नागरिक होता है। जैसे भारत का प्रथम नागरिक अगर प्रश्न आए तो उसका उत्तर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के द्वारा राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। दोस्तों, जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम पिक किए हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी और डी इसमें दोनों सही हैं, राज्य की विधानसभाएं एवं ऑप्शन नंबर डी, राज्य की विधान परिषदें। ये दोस्तों आया हुआ है आईएएस प्री में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हो सके एसएससी में या रेलवे में रिपीट कर देगा। प्रश्न संख्या 9, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? यानी कि भारत के कोई राष्ट्रपति बनते हैं तो कितने साल के लिए बनते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 5 साल के लिए। अभी जो हम लोग के लिए राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल 5 साल के लिए है जो 2022 में समाप्त होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष, सॉरी सी, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है ए और सी। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु होनी चाहिए 35 वर्ष और राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। जो दोस्तों राष्ट्रपति बनते हैं उनको भारतीय नागरिक होना चाहिए तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं और मिनिमम एज 35 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12, एक राष्ट्र
व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, यानी आराम से जितना बार चाहे उतना बार बन सके, जितना बार चुनाव के द्वारा वो राष्ट्रपति उनको बनाया जाता है आराम से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। जब कोई राष्ट्रपति बनता है तो उनके जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रपति का पद किसके तरीके से खाली हो सकता है, यानी किस तरीके से खाली हो सकता है कार्यकाल से पहले? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी ऑप्शन को देख लेते हैं, दोनों के द्वारा खाली किया जा सकता है। कार्यकाल समाप्त होने पर, यानी 5 साल पूरा होते हैं तो राष्ट्रपति पद खाली हो सकता है, या अपने मन से राष्ट्रपति त्याग पत्र देकर खाली कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें 2 प्रश्न कवर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए। कि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अपना वेबसाइट gkhouse.in को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग वीडियो ना देखकर आप लोग वहाँ भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, वहाँ भी आप लोग आसानी से आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को इंपॉर्टेंट पीडीएफ दी जाती हैं। प्रश्न संख्या 16 में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। प्रश्न संख्या 18, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 19, जो कि यूपीएससी में आया हुआ है। प्रश्न संख्या 19 में राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल नंबर 123, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123। प्रश्न संख्या 20, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी, संघ एवं समवर्ती सूची के द्वारा। प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाता है आवश्यक है? 6 सप्ताह तक। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये अपना से पिक किए हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, 15,000 रुपये। यानी कि कोई भी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार दाखिला करना चाहता है तो उनको जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रपति को कौन असहाय एवं मंत्रण देता है? ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्री परिषद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यकाल कौन ग्रहण करेगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को नहीं रहने पर सर्वोच्च न्यायालय को वो संभालते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, वहीं पद ग्रहण करते हैं, यानी सभी कार्यकाल प्रमुख न्यायाधीश करते हैं। प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसके सलाह पर? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेता है तो अपने त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा या लिखेगा? ऑप्शन नंबर डी,
राष्ट्रपति को। ये आरआरबी रेलवे में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री की सलाह जरूर लेते हैं। प्रश्न संख्या 28, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन से अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन का। प्रश्न संख्या 30, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनीत करता है? ऑप्शन नंबर बी, 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए किया जाता है। दोस्तों, आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें तो कम से कम अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए कुछ और प्रश्न इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 31, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 32, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आकस्मिक निधि के धन निकाल सकता है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी भारतीय जो तीनों सेना है, जल सेना, थल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का प्रमुख कमांडर चीफ जस्टिस राष्ट्रपति होते हैं, यानी भारत की प्रेसिडेंट होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 34, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा खुद राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रश्न संख्या 35, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने के लिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति की शासन कितने महीने तक रह सकता है? 3 महीने के लिए। प्रश्न संख्या 36, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विधि प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय को परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 143, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 की ओर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन इसको भी कवर कर लिए क्योंकि पूछा जा सकता है कोई एग्जाम में। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 39, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम कांग्रेसी उम्मीदवार थे बीबी गिरी। प्रश्न संख्या 41, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये आप लोग को याद होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश में कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एस हिदायतुल्ला। प्रश्न संख्या 43, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? ऑप्शन नंबर डी, जाकिर हुसैन का। कि कार्यकाल
पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला है? स्टार्टिंग में ही राजेंद्र प्रसाद संभाले हैं 2 बार। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सी एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे भारतीय के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। दोस्तों उपराष्ट्रपति से प्रश्न पहले भी हम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं और आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति संबंधित सभी प्रश्नों को हम बारीकी से डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में राष्ट्रपति संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।